नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे एक और सब्सक्राइबर ने एक सवाल किया है कि टेल बोन क्यों होता है, क्योंकि वो उससे पीड़ित है, इसलिए उनका इसी संदर्भ में सवाल है कि टेल बोन क्यों होता है और किस वजह से होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेल बोन किसे कहा जाता है। आइए देखिए, ये हमारा स्पाइन है, पूरा स्पाइनल कॉलम है। इसके अंदर ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है नीचे से यहाँ तक का, यहाँ तक, ये सैक्रम है। और ये नीचे आता है छोटा सा, ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये पोर्शन, इसे कहा जाता है कॉकिक्स। तो इसी के ऊपर चोट लगने से या स्वेलिंग जब होती है तो इसी पर पेन आता है, इसी को टेल बोन कहा जाता है। हम जब बैठते हैं, किसी भी जगह पर बैठते हैं, हार्ड सरफेस या किसी पोर्शन पर बैठते हैं, तो इसकी वजह से पेन आता है। इसको टेक्निकल नाम दिया गया है टेल बोन। तो एक लेमन टर्म है जो हर एक आदमी बोल सकता है, बताता है। इसे कॉकिडीनिया कहा जाता है। कॉकिडीनिया मतलब कॉकिक्स के ऊपर ये प्रेशर आने की वजह से ये होता है। ये टेल बोन का पेन होता किस वजह से? प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ कहा जाए, उस वक्त में होता है। क्योंकि उस वक्त हमारा पेट, यानी कि लेडीज का पेट जब आगे निकलता है, जैसे से फाइनल ट्राइमेस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो एब्डोमेन आगे बढ़ने की वजह से स्पाइन के कर्वेचर में चेंज आता है, जिसकी वजह से वहाँ के मसल्स और स्पाइन दोनों के अंदर डिविएशन आना शुरू हो जाता है। तब जाके ये पेन वहाँ शुरू होता है। दूसरा है ओबेसिटी, यानी कि वजन ज़्यादा बढ़ने से। जनरली मेल्स में जो ओबेसिटी होती है उसे एंड्रॉइड कहा जाता है, क्योंकि वो कमर के ऊपर के हिस्से में होता है। और फीमेल्स में होता है गाइनॉइड, यानी कि कमर के हिस्से से निचले हिस्से में, वहाँ पर होता है। इसीलिए टेल बोन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि होता दोनों में इन जनरल सही है। फीमेल्स में या किसी को भी टेल बोन के कारण में पेन का वजह ओबेसिटी, वेट बढ़ता है तो वहाँ की ब्लड में से खून की नलियाँ और नसों पर और रीढ़ की हड्डी पर असंतुलित दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन आता है। इंजुरी या एक्सीडेंट, यानी कि चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंट, जब भी हम कोई गिरते हैं, कोई गिरता है, तो जैसे ही गिरते हैं तो ये वर्टिकल प्रेशर इसके ऊपर लगने की वजह से या तो टूट सकता है, या उसकी मांसपेशियों पर चोट लग सकता है, या उसकी गद्दी जो होती है वहाँ पर एक सॉफ्ट पैड होता है, वो पैड पर भी स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये पोर्शन खड़ा होता है। रिपीटेड ट्रॉमा या स्ट्रेस, यानी कि बार बार उसी चीज़ पर दबाव आना, तब भी जाकर ये इस तरीके की स्वेलिंग पैदा कर सकता है। जैसे साइकिलिंग करना, साइकिल चलाते हैं, हार्ड सीट की वजह से हो सकता है। लॉन्ग ड्राइविंग्स होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। लॉन्ग ट्रैवलिंग, वो भी हो सकता है। और कंटिन्यू बैठे रहना, जैसे हम पूजा पाठ में लंबे समय तक बैठते भी हैं, तो हो सकता है। हमें तो नहीं होगा, हालांकि जो भी पंडित होंगे, प्रीस्ट होंगे, उनको होगा, क्योंकि बैठे बैठे प्रोसेस होता है। जनरली ये पोर्शन लोग, सवाल एक आया है कि ये दर्द बढ़ने का कारण क्या है, किस वजह से बढ़ सकते हैं। बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तो आप लोग को पता है, लेकिन वहाँ उसी गद्दी पर, उस जगह पर स्वेलिंग आने की वजह से होता है। दूसरा सवाल था, क्या चलने फिरने से भी टेल बोन का पेन बढ़ता है? तो इसका जवाब यह है कि जनरली चलने फिरने से दर्द बढ़ता तो नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि वो रीज़न, प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा है वो है फ्रैक्चर की वजह से चांसेस है कि चलने में भी दर्द कर सकता है। बाकी इन जनरल टेल बोन चलने की वजह से दर्द इतना नहीं होता है। ट्रीटमेंट, यानी कि जो घरेलू इलाज जो करते हैं, उसमें क्या करना है? लीन फॉरवर्ड पोजीशन, यानी कि जो हम सीधा बैठते हैं उसकी जगह थोड़ा झुक कर बैठिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर ना आए। आइस पैक या हॉट पैक्स भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सूजन कम हो जाएगा। और एनेस्थेटिक्स, यानी कि पेन किलर्स भी ले सकते हैं। इन जनरल अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर कर ले सकते हैं। अब आता है इसमें फिजियोथेरेपी अप्रोच क्या है। फिजियोथेरेपिस्ट का अप्रोच इसमें क्या है कि जो हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या मुख्य, पहला आता है थेराप्यूटिक मसाज। जो स्पाइन का पोर्शन होता है, यानी कि ये हिस्सा
स्पाइन के ऊपर इन पोर्शंस में लंबार से लेकर ये कॉकिक्स तक इस पोर्शन में वर्टिकल मसाज किए जाते हैं। इसे डाउनवर्ड्स नहीं, पहले क्या करना है, जहाँ से लेके ये इसको टूवर्ड्स नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ाया जाता है, जनरली मसाज करते हैं, जिसकी वजह से ये पेन और स्वेलिंग दोनों कम हो जाता है। सिटिंग ऑन हार्ड प्रेशर पर बैठना मना है, जिसकी वजह से प्रेशर उसके ऊपर जो हार्ड सरफेस की वजह से जो पेन वहाँ आ रहा है वो कम हो जाएगा। इसके अंदर ऐसा प्रेशर, ऐसी डिवाइस, एक चीज़ पर बैठा जाता है जिसके ऊपर हम बैठे तो काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर लोकल प्रेशर डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो होगा कैसे? आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक एक्टिवा का या टायर का ट्यूब ले सकते हैं, एक्टिवा या स्कूटी का, उसमें हवा भरना है और ट्यूब के ऊपर अंदर से कपड़े लपेट देना है ताकि आपका ड्रेस खराब ना हो। जब आप बैठेंगे तो देखेंगे कि आपके बट्स के जो पोर्शन हैं, ये दो पोर्शंस जो हैं उस ट्यूब पर रहेंगे और बीच वाला पोर्शन जो है वो राउंड खाली पोर्शन के ऊपर वो फ्लोट करेगा। फ्लोट करने की वजह से डायरेक्ट उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और प्रेशर ना पड़ने की वजह से पेन आपका ऑटोमेटिकली 1 to 2 मंथ्स के अंदर चला जाएगा। इन रूटीन केसेस फ्रैक्चर्स में जनरली इतनी जल्दी नहीं जाते, पर उसमें भी चले जाते हैं। अवॉइड सिटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। नाउअडेज मैनिपुलेशन इज डन। स्पाइन के ऊपर अगर कोई डिविएशन होता है, स्पाइन का इश्यूज होता है कॉकिक्स पर, तो उसका मैनिपुलेशन भी अब हम करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। तो ये वो वीडियो जो हमारे टेल बोन के सब्सक्राइबर्स, अगर ये कोई हमारे किसी सब्सक्राइबर को ये पेन हो रहा हो तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर से इंफॉर्मेशन आपको और मिलेगी। और भी अगर कोई आपको सवाल है इस वीडियोस पर तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।